बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर शामिल करते हैं टंडू अलायार से हमारे सिटी रिपोर्टर बिलाल जलानी की खबर शामिल करते हैं। सादात जमात इत्तेहाद के वफ्द में शामिल पीर बिलाल जलानी, सैयद मोहम्मद रहीम शाह, सैयद सलाहुद्दीन शाह, पीर साद जलानी ने फूलों के तोहफे पेश किए। हमारे शहीद हमारे सर का ताज है, हमें फ़ख्र है अपने शहीदों और गाजियों पर जो नौजवानों के रोल मॉडल हैं। पाकिस्तान की दफ़ा और सालमियत हमारी जानों से बढ़कर है। 1965 वाली पाक भारत जंग के गाजी रसालदार जनाब इसहाक कायम खानी की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, मैं आज टंडू अलायार की मौजूद शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। रसालदार इसहाक कायम खानी के साथ पाक फौज से रिटायर है 1965 की। से बात करते हैं कि कैसे हुई और क्या हुआ उस वक्त। मैं पाकिस्तान का मुख्य सिपाही हूँ और अपनी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक़्फ़ की है। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग ये 1965 में हुई है। इससे पहले थोड़े टैंकों ने 150 टैंकों ने हिस्सा लिया था, इसमें 600 टैंकों ने हिस्सा लिया। अब ये टैंकों की जो थी इंडिया की थी, इंडिया के पास 2 डिवीज़न फोर्स थी, वो लेके खेलपेरन और लाहौर इस इलाके से पाकिस्तान में घुस आया। तो हमारी फौज आगे खड़ी हुई थी। हमारी फौज को अभी बना के मेरे अटैक किया। तो अटैक वालों का पहले ही दुश्मन को पता चल जाता है। हमारी ठीक हाइट पे 2 रेजिमेंटें खड़ी थी, लेफ्ट या राइट। उन्होंने पूरा इसका डिफेंस किया और सारे टैंक तकरीबन ज़्यादा बर्बाद हो गए। जब बर्बाद हुए तो वो पीछे कुछ बजे वो पीछे भाग गए। अल्लाह ताला ने हमारे रेजिमेंटों को 2 रेजिमेंटों सभी लड़ रही थी, लेकिन 2 रेजिमेंटों को अहम मौका दिया और उन रेजिमेंटों ने तमाम के तमाम इंडिया के टैंक जो है वो बर्बाद कर दिए। और जिसकी वजह से हमारा मुल्क दुनिया में मशहूर हुआ। और जो हमारे भाई फौजी थे उनकी भी कदर दुनिया में बहुत हुई और बहुत ज़्यादा हमें दुनिया ताने लगी। जिस मुल्क में इस्लामी में जो भी काम हुआ, हमारी फौज चली गई। खाना काबा पे थोड़ा सा वारदात हुई थी तो फ़ौरन अटैक करने के लिए जिया साहब ने आर्मी को भेजा। पाकिस्तान आर्मी गई थी और उन्होंने आधे घंटे के अंदर खाना काबा को अल्लाह ने किया तो आपको भाई कर दिया था। तो हमारा फौजी है, ये कोई चीज़ को नहीं देखता, ये अपनी शहादत के लिए भागता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और अपना शहीद हो जाऊं, क्योंकि जिसकी शहादत सबसे बड़ी अफजल चीज़ है जो कि हमारे अंदर हर आदमी की ख्वाहिश होती है। तो मैं ये अपनी तमाम बड़ों को, छोटों को, बच्चों को, बहन भाइयों सबको बताऊंगा कि आप लोग वतन के लिए निकलो। जब भी वतन को ज़रूरत पड़े तो आप निकलो। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप जो स्कूलों में हैं आदमी बच्चे हैं, स्कूलों का मास्टरों का काम है रात दिन उनको गाइड करें कि मुल्क की अहमियत क्या है। अगर हमारा अटैक हो जाता तो हमने क्या करना। कोई यहाँ सरकार होनी चाहिए जो कि बताएं कि आज मुल्क की लड़ाई हो जाए तो हमने डिफेंस में